तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सर्दी में भागी थी सरकार, अब सर्दी में ही मानेगी इस काले बिल को वापस लेने के बारे में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, बंगाल में बीजेपी का पर्दाफाश। लोगों ने कहा यह है बीजेपी की असलियत। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी पे बीजेपी के मंत्री का विवादित बयान। बोले चोट दिखाने की क्या जरूरत है, बरमूडा पहन ले ममता बनर्जी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, आपको बता दें दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी हुंकार। बोले कल पूरा भारत बंद, जी हां, भारत बंद में सभी लोग समर्थन करें। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अनिल देशमुख ने फेरा बीजेपी के मंसूबा पर पानी। बोले हम खुद चाहते हैं कि परमवीर सिंह के लेटर की जांच हो। जी हां, जो भी वो आरोप लगा रहा है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने बोला सीएम योगी पर बड़ा हमला। बोले यूपी के तिलकधारी गुंडे आ रहे हैं यहां पर प्रचार करने। जी हां, फिलहाल बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। बोले 5 साल तक सदन में नहीं जाएंगे अगर माफी नहीं मांगी नीतीश ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा की दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब इस लेटर की जांच होगी तो। जी हां, भाजपा पर बड़ा निशाना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरुषि गैंग रेप के आरोपियों को सजा सुना दी गई है। जी आपको बता दें तीनों को फांसी की सजा दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिक अर्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले दिल्ली की सरकार को अपने हाथ में लेना चाह रहा है राज्यपाल के द्वारा। जी हाँ, राज्यपाल से अब केजरीवाल की सरकार चलवाना चाह रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी लगातार गिरती चली जा रही है। जी हां, बंगालियों ने किया बीजेपी का विरोध। बोले फिलहाल यहां नहीं घुसने देंगे इन दंगाइयों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज प्रचार के आखिरी दिन भी बरसी ममता बनर्जी। बोले फिलहाल इन लुटेरों को बंगाल में मत घुसने देना। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कि आज प्रचार सब जगह रुक जाएगा बंगाल में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राकेश टिकैत ने बोला सरकार पर हमला। बोले हमारे रोड खोदने से पहले खट्टर खुद अपने ऊपर मुकदमा कर लें और ये जितना भी नुकसान हुआ है वो खुद भरें। जी हाँ, जो रोड खोदे गए हमें रोकने के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। जी उनका कहना है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके से भागी है वो अब सर्दी में ही लौट के वापस आएगी। जी दरअसल दोस्तों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार सर्दी में भागी थी और अब सर्दी में ही वापस आएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब आंदोलन और भी तेज होने जा रहा है। जी हाँ, सरकार सर्दी में वापस लौट कर आ जाएगी और इन तीनों कृषि कानून को वापस लेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो यह आंदोलन पूरी तरीके से चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी पहले विवादित बयान देना बंद करे किसानों के बारे में और अपनी पार्टी को संभाल ले। बीजेपी पार्टी धीरे धीरे कर खत्म हो रही है। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने यह हुंकार भर दी है कि फिलहाल बीजेपी का अंत करीब है। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी धीरे धीरे कर खत्म हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, राकेश टिकैत ने यह तक बोल दिया कि फिलहाल बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है। जी हाँ, तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेना ही होंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी मंत्री का विवादित बयान। बोले ममता बनर्जी बार बार अपनी चोट ना दिखाएं, बरमूडा पहन ले। सोचिए दोस्तों, ये बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं बीजेपी के नेताओं ने कि एक महिला से कह रहा है कि बार बार चोट मत दिखाओ, बरमूडा पहन लो। ये औकात है दोस्तों बीजेपी की। जो लोग बोलते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं या फिर महिलाओं को इज्जत देते हैं, वो दोस्तों आए दिन चाहे तीरथ सिंह रावत हो जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्य सीएम है, वो आए दिन लड़कियों के लिए विवादित बयान देते। और अब बीजेपी के मंत्री ये कह रहा है कि फिलहाल ममता दीदी जो है वो अपना चोट बार बार ना दिखाएं। जी हाँ, बरमूडा पहन लें। ये बीजेपी वालों की दोस्तों असली औकात है या फिर यूँ कहते हैं कि यही इनकी असलियत है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल यूपी में फिर से एक बार साजिश। जी हाँ दोस्तों, अजान के बाद बुरखे पर बैन लगाने की साजिश रच रहा है सीएम योगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी से बड़ा खुलासा हुआ, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल सीएम योगी जो है वो अब आज़ानों के बाद बुरखे पर बैन लगाने की तैयारी में। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, जमकर भयंकर विरोध होगा इसका। जी हाँ, अगर इसका कुछ कानून लाया गया तो फिलहाल भाजपा का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। और इस तरीके से सीएम योगी के जैसे बयान निकल कर आते हैं, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, फिलहाल परमवीर सिंह भाजपा के दल्ले बन चुके हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, विपक्ष ने जमकर हमला बोले अगर परमवीर सिंह के पास कुछ भी सबूत थे तो पहले क्यों नहीं बताया। जी हाँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार गिराने की साजिश हो रही है। बीजेपी से लगातार मुलाकातें हो रही हैं। आपको बता दो दोस्तों, नवाब मलिक ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल बीजेपी से मुलाकातें की जा रही हैं और परमवीर सिंह बीजेपी से जाकर मिल गए एक तरीके से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने बड़ी हुंकार, गिरेगी अब नीतीश सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव ने अब नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से नीतीश की काली नीतियाँ चल रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि फिलहाल नीतीश को बिहार की जनता के बारे में ज़रा सी भी चिंता नहीं है, तभी तो आए दिन शराब की तस्करियाँ हो रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाल खींच कर मारा गया, यहां तक कि नीतीश ने पुलिस को गुंडा भी बना दिया। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि वो सदन में 5 साल तक नहीं घुसेंगे अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई, नीतीश ने अगर उनके कार्यकर्ताओं से माफ़ी नहीं मांगी तो। आपको बता दें, और उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल तक लगातार इसी तरीके से विरोध चलता रहेगा नीतीश के खिलाफ। ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों घिरते हुए नज़र आ रहे हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, जिस तरीके से फिलहाल लोगों को टारगेट किया जा रहा है, परेशान करने काम किया जा रहा है, इसको लेकर अब नीतीश घिरते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 26 को भारत बंद में सभी दें अपना समर्थन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल भारत बंद का आगाम किया गया। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की नई रणनीतियाँ सामने आ गई हैं। उनका कहना है कि फिलहाल सभी लोग इस भारत बंद में समर्थन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल ये सरकार की काली नीतियों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है जी आर पार की। आपको बताया दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही सरकार को चेता दिया था कि फिलहाल अगर किसानों को डराया धमकाया गया तो इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा है कि फिलहाल कई किसानों को झूठे आरोपों में अभी तक जेल में डाल रखा है, उन सभी को छोड़ना होगा। आपको बता दें दोस्तों, कल भारत बंद के ऐलान से भाजपा सत्ता में चली गई। जी डर है भाजपा में। एक तरफ दोस्तों चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ भाजपाइयों का सफाया हो रहा है। आपको बता दें, पंजाब में भाजपा का सफाया, राजस्थान में बीजेपी का सफाया हो गया। अब ऐसे में बंगाल में भी दोस्तों बीजेपी का सफाया तय है। फिलहाल इस बार किसानों का आंदोलन और भी जान फूंक गया। हालांकि ममता दीदी अब की बार भी भारी बहुमत से जीत रही हैं दोस्तों। जी हाँ, बता दें आपको। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़से ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही मोदी सरकार। जी हाँ, जहां सत्ता नहीं है वहां दुरुपयोग कर सत्ता का हासिल किया जा रहा है, और जहां पर दोस्तों सत्ता बिल्कुल ही हाथ में नहीं आ रही किसी भी तरीके से, वहां पर LG के कानून लाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल अब जनता को भी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। इस तरीके से इस मोदी की काली नीतियों के खिलाफ पूरा देश रोड पर उतरेगा, तभी दोस्तों देश में बदलाव आएगा। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब पूरा देश रोड पर होगा और मोदी सरकार सत्ता से बाहर। जी हाँ, बस बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत देख लिया। जी हाँ, अब नहीं सहेंगे इस देश के वासी। फिलहाल यहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध, बोले फिलहाल दूसरा गुजरात नहीं बनने देंगे बंगाल को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बंगालियों ने दीदी को पहली पसंद के तौर पर चुना और आज दोस्तों ऐसे में प्रचार भी रुक जाएगा। जी हाँ, आज प्रचार का आखिरी दिन है। मोदी सरकार की जितनी भी रणनीतियाँ बनाई उन्होंने, जो लोगों को कह सकते हैं कि फोटो जीबी बन के मोदी जी ने जो लोगों को ढोंग दिखाया है, बंगाल जाकर अब उससे लोग वाकिफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी को वोट किसी भी हालत में
आने नहीं देंगे। यहाँ पर हमेशा से बस 2 ही सरकारें आई हैं, या तो कांग्रेस की आई है या फिर दीदी की ही सरकार रही है 3 साल से। अब ऐसे में दोस्तों तीसरी बार भी दीदी का ही बंगाल में सीएम बनना तय हो गया। इसी के साथ साथ आपको बताया दोस्तों, ममता बनर्जी की जो प्रशंसा है वो सभी लोग कर रहे हैं कि ममता दीदी के सामने हर कोई फ्लॉप हो रहा है। उधर दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको बता दें बंगाल में मोदी का पूरी तरीके सफायत है। यहाँ पर जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं दोस्तों महिलाओं के लिए, बीजेपी द्वारा इससे महिलाएं भी चिढ़ चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग लगातार विवादित बयान देते हैं, महिलाओं को डराने धमकाने का काम हो रहा है दोस्तों। और इस तरीके से अब बीजेपी का सफाया भी तय हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में पूरी तरीके से कब्जा जमाएगी कांग्रेस। जी हाँ, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले असम के लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार ने जो भी असम के लोगों से वादे किए थे वो नहीं निभाए। वादे तो नहीं निभाए, लेकिन वादों के साथ साथ उन लोगों को एनआरसी और CAA जैसा एक काला कानून दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जिससे असम के लोग सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और बोले फिलहाल असम के लोग अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल आपके मोदी सरकार नहीं आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, असम में लोगों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भाजपा की सरकार को नहीं आने देंगे, क्योंकि लगातार दोस्तों CAA और NRC का मुद्दा उठ रहा है। हालांकि NRC CAA को जड़ से सरकार ने गायब कर दिया असम से, मानो गधे के सर से सींग गायब हो गए हों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पहले खुद भरे रोड, जो रोड तोड़े उसका हरियाणा, उसके बाद किसान भरेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सरकार की तरफ से किसानों को डराने को ये बयान सामने आया था कि फिलहाल ये जो भी नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई किसान ही करेंगे। अब इसको लेकर जो राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल पहले खट्टर खुद भरपाई करें जो उन्होंने किसानों के लिए रोड खोदे थे। जी हाँ, सरकार ने रोडों में कीले ठुकवा दी, यहाँ तक कि पूरे रोड क्या नीचे तक गड्ढे खुदवा दिए गए ताकि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पाए। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द जो है यहाँ पर खुद पहले ये नुकसान भर दे, उसके बाद किसान से बात करे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब मोदी सरकार के ऊपर ही किसानों ने निशाना साधना शुरू कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी पर ममता दीदी का बड़ा हमला, बोले यूपी के तिलकधारी गुंडों को यहां पर घुसने नहीं देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता CM योगी को आड़े हाथ ले लिया ममता बनर्जी ने। उनका कहना है कि फिलहाल यहां पर तिलकधारी गुंडों को, यूपी के तिलकधारी गुंडों को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे, जो भगवाधारी पहनकर गुंडागर्दी फैलाते हैं। आपको बताया दोस्तों लगातार ममता बनर्जी हमलावर है भाजपा पर, और एक बार फिर से उन्होंने CM योगी को आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक सब कूद गए थे, अब यहाँ पर भी सब लोग आकर कूद गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है दोस्तों कि फिलहाल जो बीजेपी की सरकार कर रही है, सरकार गिराकर सरकार बनाने वाला काम अब जनता समझ चुकी है। जी अब इनको चांस नहीं मिलने वाला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कल भारत बंद में होगा भयंकर प्रदर्शन। जी किसानों ने किया बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इस मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान है। आपको बता दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिरती चली जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब जो यहाँ पर इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जी हाँ, किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया कि फिलहाल अब जो है यहाँ पर भाजपा का पूरी तरीके से सफाया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों भाजपा बीजेपी घिरती हुई भी नजर आ रही है। आपने देखा होगा इससे पहले कई बार जो यहाँ पर बीजेपी के कई विधायक जो दोस्तों विवादित बयान दे चुके किसानों के लिए। किसी ने कहा आतंकवादी है, तो किसी ने कहा खालिस्तानी, तो किसी ने कहा कि यहाँ पर मज़े मारने आए। ये बीजेपी के बयान है। अब दोस्तों जो लोग किसानों को ही गलत दिखा रहे हैं वो देश को क्या संभालेंगे। सोचिए आप, भले ही PM मोदी बंगाल में जाकर बड़े बड़े बोल बच्चन बोल दें कि हम यहाँ के लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सोचिए दोस्तों खुद अमित शाह बोल चुके हैं कि ये सब कुछ जुमलेबाजी होती है, तो फिर जनता इन पर क्यों भरोसा करेगी, क्यों जनता समझेगी कि ये सही बोल रहा है। क्योंकि भाई यहाँ पर बड़े बड़े वादे तो खूब किए जाते हैं, इधर नौकरियां मिलेंगी, उधर 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, आपके घर की में ये होगा, घर बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों मिलता क्या आम जनता को, 0 बटा सन्नाटा। और इसी को लेकर अब भाजपा घिर गई है। जी हाँ, विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है, बोले अब बंगाल में जुमलेबाजी मोदी की शुरू हो गई। जी हाँ, भगाओ इस जुमलेबाज को बंगाल से बाहर। आपको बताया दोस्तों मोदी का भयंकर विरोध तो हुआ ही, लेकिन अब की बार बंगाल में सारी रैलियां पूरी तरीके
तरीके से फ्लॉप रही हैं। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।